हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन है। मदद करने के लिए आज अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की इंदौर से कविता जैन जी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता जी हाय गुड आफ्टरनून। आप समझ ही गए हैं कविता जी के ड्रेसअप से कि पहले से प्रीएम्प्ट कर रही थी आज का गजब का मूव। तो ऐसे में अपन आगे पूछ लेंगे यहाँ से चाल निफ्टी की कैसी रहेगी और आप लोग की क्वेरी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले ये हमारी जो सास बहू और सेंसेक्स की टीम है उस तक रीच आउट करने के तरीके। दो विकल्प हैं, एक तो व्हाट्सएप है 7045220000 और ये फ्लिप होगा, तो दूसरा है ईमेल आईडी। अगर डिटेल में अपना पोर्टफोलियो रिलेटेड अपडेट देना चाहते हैं, उस पर बातचीत करना चाहते हैं, तो इस पर भेज दीजिए सास बहू और sensex@nw18.com। पिछले कुछ देर से सीएनबी सेवास के वो टोल फ्री नंबर भी खुला हुआ है। वो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। कोशिश करूंगा इक्का दुक्का टोल फ्री से भी इस शो के दौरान कॉल्स लिए जाएं। रीच आउट करिए। मार्केट्स टचवुड बहुत बढ़िया है। हफ्ते का शुरुआती सेशन गजब का पैन आउट हो रहा है और ये तब जब पिछले हफ्ते एक पावरफुल कमबैक किया है इंडियन इक्विटीज ने। निफ्टी ही पिछले हफ्ते 1000 पॉइंट 950 पॉइंट टू बी प्रिसाइज या कह लीजिए 4.25% वीक ऑन वीक के गेन्स डिलीवर करके गया था। 4 साल में सबसे अच्छा वीकली गेन मिला था हमको। और उसके ऊपर आज ये मंडे का सेशन। शुरुआत में ग्लोबल क्यूज यानी कि यूएस का हैंडओवर इंकरेजिंग था। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था हम 100-125 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। हम खुले भी उस तर्ज पे। शुरुआत में थोड़ा सा ठंडा पड़े होंगे, जैसा पिछले पूरे हफ्ते लार्जली ऐसे ही हुआ था। या तो शुरुआत में लाल में आए थे या थोड़े से गेन्स गिव अप कर रहे थे और उसके बाद से फिर ट्रेंडिंग सेशन बना था। आज भी सिमिलर ऐसे ही हुआ था। थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। एक समय मेरे ख्याल से 80 पॉइंट के आसपास निफ्टी में उछाल था। वहां से फिर जो गियर शिफ्ट करा 1.25% का गेन। ट्रेंडिंग डे फिर से आपकी स्क्रीन पे 300 पॉइंट निफ्टी मजबूती के साथ 23,650 के जोन्स पे इस समय कामकाज करता हुआ, सारी अड़चनों को पार करता हुआ। अब एक अड़चन सामने, खैर उसके आगे बातचीत करूंगा। बैंक्स हैं जिन्होंने गजब का तूल पकड़ा। इंडसइंड बैंक के इशू के बाद आईसीसी बैंक का चमकना, उसके बाद कोटक एचडीएफसी बैंक का चमकना, आज साथ में सरकारी बैंक भी तड़का ऐड कर दीजिए। 2% प्लस का उछाल है निफ्टी बैंक में। 1000 पॉइंट से ज्यादा की रैली है। 51,700 के आसपास आके निफ्टी बैंक इस समय खड़ा हुआ है। तो है तो बैंक लार्जली स्पॉन्सर करते हुए इस रैली को। पर आप ऐसा देखिए, डिफेंस स्टॉक्स गजब कर रहे हैं। एचएएल मूव्स को लीड कर रहा है। सरकारी कंपनीज, सरकारी बैंक्स, पीएससीज अपने आप में सब बहुत अच्छा कर रही हैं। वो पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही है। कैपिटल गुड्स, पावर का स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है। इनमें गजब के स्टॉक्स के मूव्स हैं, इसीलिए इन पॉकेट्स के इनको हाईलाइट कर रहा हूं। लेकिन निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट देखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ समझ में आएगी कैसे हैवी वेट्स हैं गजब के जो इस तरह के मूव को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, देश की सबसे बड़ी वेटेज वाली कंपनीज, दोनों गजब का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देती हुई। और खैर बैंक्स तो झड़ी लगी हुई है। गजब के अच्छे मूव्स हैं। आज फिर से कोई आईसीआईसीआई, कोटक साथ में पार्टिसिपेट करता हुआ। परसेंटेज वाइज कोटक के लिए बहुत अच्छा दिन आज का। और अच्छी बात ये, पिछले हफ्ते मंडे बस एक हरे निशान में तो पिछले 5 दिन कामकाज हुआ था। बस मेरे ख्याल से मंडे था जब ब्रेथ कमजोर थी। उसके बाद से ब्रेथ आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू। एडवांसेस बढ़ने वाले शेयर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज भी स्क्रीन पे 3:1 का रेशियो है। 75% शेयर्स इन ग्रीन कामकाज करते हुए। टचवुड बढ़िया जा रहा है। कल ध्यान रखिएगा बीएससी कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है। कविता जी, उससे पहले मार्केट्स के इस मूव को आप कैसे रीड कर रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हैं अरिहंत वाले अब निफ्टी पे? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। एक बहुत अच्छा रैली देखा और बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो कल जो डिलीवरी हम देखे थे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, तीनों ही स्टॉक में हेवी डिलीवरी हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखे थे। आज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म भी करते हुए दिखा है। नाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कि जो प्रॉफिटेबिलिटी हम पिछले 5-7 दिन से लगातार तेजी देख रहे हैं, अब इसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करना चाहिए। तो 23,640 के लेवल के आसपास है। मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से अंटिल हम 23,550 के ऊपर अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं
तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 23,550 का। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 23,750 23,800 तक के लेवल की तरफ निफ्टी कैन मूव। मेरे इस बैंक निफ्टी आज 2% से ज्यादा की हम तेजी देख रहे हैं काउंटर पर। सो 51,450 नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, इसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह रखना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है 52,000 52,200 तक के लेवल बैंक निफ्टी पर बनते हुए देख सकते हैं। ओके, लीजिए भाई साहब, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, बाकी देने वाला तो दे ही रहा है, अपने हाथ में अपने रिस्क मैनेज करना है। स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके ले आइए भाई 23,550 पे निफ्टी के, अपनी लॉन्ग्स को होल्ड करें, बढ़िया मूव्स हैं। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे आगे चर्चा भी करूंगा क्योंकि मार्केट्स में बहुत गजब के मूव्स बनते हुए। आज लखनऊ, आज होशियारपुर, नोएडा, सब जाना है आपको, आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मेरे ख्याल से होशियारपुर से अब तक कांटेक्ट या लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, देखेंगे आगे फंसेगा तो फोन पे ले लेंगे। पहले लखनऊ चला जाए, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल जी स्क्रीन पे। प्रियंका जी हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। प्रियंका जी कौन से वाले डॉक्टर हो आप? वैसे कोर्ट से पता चल रहा है। साइकेट्री। हाँ, साइकेट्री के। अच्छा प्रियंका मैम, कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो? इट्स बीन 2 years नाउ। ओके, और स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो, स्टॉक कैसे चूज करते हो आप? बेसिकली इट्स सजेस्टेड। और पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है फिर? ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल कौन सा? स्टॉक स्पेसिफिक। IndusInd Bank, basically I've taken 50 shares, 900 पे. So what should I do with it? I want a good suggestion. कोशिश तो गुड सजेशन देने की होती है इस चैनल पे। कविता जी, गुड सजेशन दे दीजिए। 900 पे खरीदा हुआ है, क्या करा जाए? तो आशीष जी, गुड सजेशन के लिए पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिया या ये एक ट्रेडिंग बेट की तरह लिया था? डॉक्टर साहिबा, लंबी अवधि के हिसाब से लिया था या ट्रेड जी। वेट लिया था, छोटी अवधि में मुनाफा होगा निकल जाऊंगी, क्या सोच के लिया था? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ओके कविता जी, लंबी अवधि। सो खरीदी ऊपर की है और काफी सारे इश्यूज अभी इंडसइंड बैंक के काउंटर पर हमने देखे भी हैं। 673 अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो अंटिल काउंटर ऊपर 720 के लेवल को सरपास नहीं करता है तब तक प्रेशर इंडसइंड बैंक के काउंटर पर बना हुआ रहेगा। मुझे लगता है अगर पोजिशनिंग है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 670 का। वेयर मुझे लगता है और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर सेक्टर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में अवेलेबल है, जहां आप आपकी पोजिशनिंग कर सकते हैं इवन इन द लार्ज कैप। सो पीएसयूज अभी परफॉर्म करना स्टार्ट किए हैं, तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी काउंटर कंपैरेटिवली बेहतर हैं, जहां आप मौजूदा भाव पर भी अगर पोजिशनिंग करते हैं तो रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा और आपको बेहतर रिटर्न्स मिल पाएंगे। टिकर टीम चलाती हुई निफ्टी का 2025 का ईयर टिल डेट रिटर्न, यानी कि 31 दिसंबर से अब तक इस पूरे साल में अब निफ्टी पॉजिटिव होता हो। डॉक्टर अपने पास ईयर टिल डेट वाली प्लेट होगी, दिखाइए जरा। तो अब वो पॉजिटिव हो गए भाई हम लोग, थोड़े से समीकरण सुधरते हुए पिछले कुछ दिनों में, वाकई गजब का मूड सुधरा है। अच्छा, अगले सवाल के लिए नोएडा जा रहा हूं, कुसुम शर्मा मैम के पास। कुसुम मैम हाय, गुड आफ्टरनून कुसुम मैम। कुसुम मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? 2 साल से सर। 2 साल से? जी। ओके, और कुसुम मैम आप कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही डिसाइड कर रहे हो या कोई ब्रोकर वोकर गाइड कर रहा है, कैसे हो रहा है? ये आप लोग जो आपका चैनल फॉलो करती हूँ, आप लोगों से वही सुनती हूँ, उसी से ओके। देख जी। हाँ, तो फिर ठीक है कुसुम मैम, पहला सवाल। ये है कला मंदिर है सर, 190 का ले रखा मैंने, 200 शेयर है मेरे पास जी। साई सिल्क मिल्स होगा है ना, कला मंदिर। जी। क्यों ये आईपीओ वाला मामला है या पहले से चैनल पे तो बात नहीं हुई इसकी मेरे ख्याल से? कला मंदिर की 200 शेयर कब लिए? मुझे नवंबर में, शायद अक्टूबर नवंबर में लिया था मैंने। आइडिया कैसे आया था?
या तो गूगल पे पढ़ा होगा न्यूज में। अभी बोल रहे थे आप चैनल पे सुनते हो, अभी आप बोल रहे हो गूगल पे भी देखा। गूगल पे चैनल- कैसे पढ़ा, मतलब कुछ खबर आई थी तो आपको अच्छा लगा वो खबर पढ़ के, ऐसा? शायद जी। और लिया लंबी अवधि के लिए था कि सिर्फ खबर के हिसाब से लिया था कि बढ़िया चलेगा निकल जाऊंगी? बस उसी हिसाब, खबर के हिसाब से ही। ओए होए होए, और 50 रुपए के आसपास नुकसान हो रहा है, अभी ये तो गड़बड़ है। जी। कविता जी, अपन ने फंडामेंटल्स टटोले नहीं थे, मजबूरन अब पोर्टफोलियो में है क्योंकि मामला फंस गया है। साई सिल्क मिल्स, कला मंदिर लगता कैसा है भाई 142 पे जो खड़ा हुआ स्टॉक है? आशीष जी, आप मुझे अगर ट्रेड कोड दे पाएंगे तो शायद मैं इसे सर्च कर पाऊंगी। ये मेरे ट्रैक पर नहीं है काउंटर एज ऑफ साई नाउ। सिल्क, अच्छा बीएससी का कोड दूं तो चलेगा? हाँ, दैट विल डू। 543989। एनएससी पर अगर है तो बेहतर आप मुझे एनएससी दे दें। वो भी कर दूंगा, मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ। आप बताओ, कला मंदिर। डॉक्टर साहब आप भी बता सकते हो मेरे कान में। साई सिल्क, हाँ मिल गया। अब एक मिनट, कला मंदिर के नाम से ही मिलेगा मेरे ख्याल से। फाइन, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। सो कला मंदिर काउंटर अगर आप टेक्निकली देखेंगे वीक है ऑन ऑल द टाइम फ्रेम। अगर आप देखें, देख लिया आपने, अभी खुला और अभी कैसे पढ़ लिया इतनी जल्दी? करें मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया आपने? खोला और एकदम से कैसे इंटरप्रिटेशन कर लिया? सब लाइनें ड्रॉ बनी रहती हैं क्या आपके प्लेट चार्ट्स में? यस, कुछ सर्टेन मेजर पैरामीटर्स हमारे सारे टाइम फ्रेम पर बने हुए होते हैं और वो काफी क्लियर इंडिकेशन देते हैं एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में पोजीशनिंग किस तरीके से काउंटर पर बनी हुई है। सो इट्स क्वाइट इजी एज ऑफ नाउ इस पर कमेंट करना। तो मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि सारे टाइम फ्रेम पर, और जब साइडवेज आप देख रहे हैं, इसने अपना एक मेजर साइडवेज 144 का सपोर्ट लेवल था, उससे भी, उस पर भी ब्रेकडाउन आता हुआ दिख चुका है और काउंटर नीचे में 126 के लेवल तक फिसलता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है पोजिशनिंग अगर आपकी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 137 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है एक अपसाइड मूव काउंटर में पॉसिबल है क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मुझे लगता है ये ऊपर में 165 170 तक का एक उछाल आपको दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल होल्ड कीजिए 137 के स्टॉप लॉस के साथ। 137 के स्टॉप लॉस के साथ कुसुम मैम फिलहाल के लिए तो होल्ड करेंगे। क्या पढ़ा था आपने इसकी खबर? कला मंदिर पता है आपको क्या करती है ये 220 तक बोला था कि जाएगा। और क्या करती है कंपनी पता है? ये साड़ियों का बिजनेस हाँ, दक्षिण भारत में तगड़ा है, बड़ा प्लेयर उधर का। ओके, मैं आता हूं आप लोग के पास वापस, लेकिन पहले अहमदाबाद से कामिनी मैम जुड़ती हुई फोन लाइन में। कामिनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून कामिनी मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम पहला सवाल कौन सा? सर मुझे एमएक्सी का एक सवाल है। मेरे पास एमएक्सी के शेयर थे, सॉरी एमसीएक्स। एमसीएक्स, हाँ हाँ एमसीएक्स, ओके जी। तो मेरे पास उसके 10 शेयर है 4505 के रेट से। हाँ हाँ, तो मुझे उसका टारगेट और कब तक मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ ये जानना चाहती हूँ। सही सवाल है। 900 रुपए गेन्स हो रहे हैं कविता जी, इसके टारगेट्स क्या दिखते हैं? अभी और होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए स्टॉक में? 5500 पर इसका एक मेजर एवरेज का रेजिस्टेंस दिखता है 5550 5554 पर क्योंकि अभी कोई सेलिंग मुझे काउंटर पर आते हुए नहीं दिखी है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अप्रोच करें। 5360 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, उसके नीचे जाए तो आप अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अपसाइड इज पॉसिबल, अगर 5555 का लेवल निकल जाता है तो और फर्दर तेजी बनते हुए दिख सकती है, जो इसे 5700 के लेवल की तरफ जा सकती है, लेकर जा सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक सही तरीका होगा, उसे आप मेंटेन करें। अभी 5410 पे चल रहा है, आपने स्टॉप लॉस क्या बोला मैम? 5360 का एक अच्छा प्रॉफिट बुक 5360, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। एक बार वो निकल गया तो शायद और बढ़िया से गेन्स अपने को मिलेंगे। कामिनी मैम अगला सवाल भी पूछ लो आप, क्योंकि फोन लाइन पे जुड़े हो, बताओ। जी, मेरा अगला सवाल है टाटा एलेक्सी का। मैंने इसके 15 शेयर्स खरीदे जो 6445। और ये क्यों लिया था? मतलब फंस गया था मामला या ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए?
लंबी अवधि के लिए लिया है। ये मेरे हस्बैंड ने पिक किया है, तो उनका ये सवाल है। MCX किसने पिक करा था, आपने करा था? जी जी। हस्बैंड ने नुकसान करा दिया, आपने क्या कहा उनको? जी, उन्होंने उनके दोस्त की सलाह दी है। 1000 रुपए का नुकसान करा दिया हस्बैंड और दोस्त ने मिलके कामिनी मैम का। कविता जी अभी क्या करें? टाटा एलेक्सी पर आशीष जी एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस बन रहा है ऑन द डेली चार्ट, और ये अपने 20 EMA के ऊपर काउंटर आज निकलता हुआ दिखा है। तो अगर अप्रोच रखें तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 5680 के लेवल पर, उसे सरपास करता है तो ऊपर 5800 5900 के इमीडिएट टारगेट बनते हुए दिखेंगे। सो मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच कीजिए। डाइवर्जेंस बताता है कि फर्दर और मूव बनते हुए दिखेंगे। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5430 का, और अभी अपने पोजीशन में बने रहना चाहिए। आई बिलीव आपके लेवल्स आते हुए दिखेंगे आपको, और आपको एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा। ओके, ये है कामिनी मैम की दोनों क्वेरीज। कामिनी मैम थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच SML इसूजू दिखाइएगा। टाटा लेक्सी बढ़िया मूव दिखा रहा है वैसे। यतिन ने अभी कुछ देर पहले सीएनबी सेवास की एक्सक्लूसिव ब्रेक करी थी। SML इसूजू डटा खड़ा हुआ है 4-5% की मजबूती के साथ जब से वो खबर सामने आई। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे खबर थी कि शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदने की तैयारी कर रहा है SML इसूजू को। खैर रडार पे ये स्टॉक, रडार पे साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब देखते हैं बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट कब आता है या फिर अपडेट्स क्या सामने आते हैं। प्रियंका मैम, डॉक्टर प्रियंका जी, सवाल अगला। GPPL का 200 पे मैंने 190 शेयर्स लिया है। सो व्हाट शुड आई डू? गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। कहाँ से आइडिया आया था मैम? 190 पे खरीदा हुआ है। ये लंबी अवधि के लिए खरीदा था। आइडिया कहाँ से आया था? फ्रेंड्स। और अब क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? बात हुई आपकी उनसे वापस? नहीं, हाँ, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑल दिस। हाँ? नहीं तो वो लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने आइडिया दिया था? वो कह रहे हैं बने रहो, अच्छी कंपनी है, ऐसा बोला? हाँ, ऑब्वियसली। डॉक्टर जायसवाल की मदद करिए भाई। इनके साथ साथ इनके फ्रेंड्स की भी मदद हो जाएगी जब आप जवाब देंगी। 48 रुपए का नुकसान हो रहा है। या सो आशीष जी, गुजरात पिपावा बेहतर डिविडेंड यील्ड काउंटर की बनते हुए दिखी है। ये कल ही मेरे ट्रैक में आया था काउंटर। सो 5.25% का डिविडेंड यील्ड काउंटर का बनता हुआ भी दिख रहा है। एज ऑफ नाउ 141 के लेवल पर है, और जब मैं इसके टेक्निकल चार्ट्स भी देख रही हूँ तो एक अच्छा डाइवर्जेंस यहाँ भी बनते हुए दिखा है। वंस ये काउंटर 145 के ऊपर निकलता है तो जोन ओपन होते हुए दिखेंगे 160 170 के लेवल की तरफ। तो 134 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं, और अभी अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने से, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठने से ऐसा होता है क्या? कुछ इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? अर्ली मॉर्निंग, कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैं अगर कोई 20 साल से बहुत अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, रोज 4:30 बजे उठ रहा हूँ, 20 साल से लैक ऑफ स्लीप हो, तो ऐसे में क्या वो इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्या? ऐसा होता है? नहीं, लैक ऑफ स्लीप क्यों होगा? इफ समबडी हैज अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप 4:30, नहीं, हैबिट नहीं, मजबूरी, नौकरी करने के लिए उठना पड़ता है। अच्छा, मजबूरी है, नौकरी करने के लिए उठना पड़ता है। देन यू हैव टू एक्चुअली प्लान योर साइकिल ऑफ स्लीप। यू हैव टू स्लीप अर्ली। अगर ऐसा होता है, इफ यू हैव लेस स्लीप, ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम्स, बिहेवियर में भी, एंड देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन योर प्रोफेशन एंड एवरीथिंग। यू विल सफर। डॉक्टर साहब, वो मैं कभी भड़क जाता हूँ तो आप समझ जाया करो, ये थोड़ा सा बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर है मुझे। कुसुम मैम, अगला सवाल। जी, हाँ जी मैम। ये MTNL लिया था मैंने, 300 शेयर है 70 रुपए के हिसाब से। ये बीच में खबरों में आता है तो दमखम दिखाता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। जबकि खबरें इसके लिए अच्छी आ रही हैं, फिर भी ठंडा पड़ जाता है। कविता जी, कुसुम मैम ने खरीदा हुआ, इनकी खरीद तो ऊपर की है 70 की, अभी हाल फिलहाल तो गया ही नहीं, काफी पुरानी खरीद है इसका मतलब। ये कोई क्या करा जाए MTNL में कविता मैम? काउंटर में
एज यू नो ये न्यूज के बेसिस पर इसमें मूव आते हुए दिखते हैं और कंपैरेटिवली अगर वॉल्यूम भी देखूं तो अभी ऐसा इम्पोर्टेंट कोई वॉल्यूम मुझे पिकअप होता हुआ नहीं दिख रहा है। स्टॉप लॉसेस 44 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और मुझे लगता है कि बेहतर पोजिशनिंग कर सकते हैं इसी स्पेस में। भारती एयरटेल इज गुड बट सिंस ये 46 रुपीज है और भारती एयरटेल एक लार्ज कैप काउंटर है तो आप जियो फाइनेंस वहां पर भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं जो शायद बेहतर रिस्क रिवॉर्ड आपको देगा और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनते रहेगी। जियो फाइनेंस बेहतर विकल्प है और ये आपने, मैंने सुना नहीं, सॉरी मैं कुछ टाइप कर रहा था, स्विच करने के लिए कहा है एमटीएनएल से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ कविता मैम, या जियो फाइनेंशियल्स की तरफ आप और इधर भारती, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल चर्चा होगी, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगर मन कर जाए कुसुम मैम आपका या किसी और का इस प्रोग्रामिंग को सुनकर तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा क्योंकि जियो फाइनेंशियल और इस चैनल सीएनबीसी आवाज के प्रमोटर्स जो हैं वो सेम है। चलिए इस नोट पर डॉक्टर साहिबा, कुसुम मैम, कामिनी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कविता मैम आप बने रहो, ब्रेक में आप सोचो बढ़िया सा स्टॉक आइडिया, मैं लौट के आता हूं और एसबीएस स्टॉक पिक फिर आपसे लेता हूं। आज आप सबका स्वागत है। बारी है अब आज के बढ़िया बाजार के बीच में। अपन ने निफ्टी बैंक की कविता जी स्ट्रैटेजी ले ली है, अपने को स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने हैं, पर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया सा आइडिया जहां पे फ्रेश पोजीशन ली जा सकती हो। कविता जी कौन सा स्टॉक? तो बैंकिंग में अच्छे मूव है और मुझे लग रहा है अभी मैंने आपके साथ पीएसयूज का जिक्र किया था, मुझे लगता है स्टेट बैंक का जो मूव है वो और फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। इंट्राडे के लिहाज से 790 795 के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 785 790 आप इसे अप्रोच करें और ऑलरेडी अगर पोजीशनिंग है तो 770 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए। लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज सुबह से चैनल पे चर्चा, अपने ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आ चुका है। सुबह की टॉप कॉल भी थी, मेरे ख्याल से अमित सेठ की थी। कविता जी को पसंद आ रहा है तो अपन और भुनाएंगे, बढ़िया ट्रेड और ग्रिप में आएगा। फिलहाल 770 का फ्रेश स्टॉप लॉस मानिए और 790 तक के टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खरीदा जा सकता है। कविता जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मार्केट समझाने के लिए और बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। अपन लोग की अब अगली मुलाकात होगी नो योर कंपनी में 1:27 पे, मतलब मोटा मोटी हाफ एन आवर बाद। और आज क्योंकि डिफेंस चमक रहा है अपन बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। कमांडर वासुदेव पुराणिक साहब, डायरेक्टर मझगांव डॉक होंगे हमारे साथ आज कार्यक्रम में। नमस्कार।